नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सभी पार्टियों में मीटिंग्स और बैठकों का दौर लगातार जारी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो ने जहां अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहीं इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी खासी सक्रिय दिख रही है। उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने उपचुनाव को गेटवे ऑफ हरियाणा 2024 का नाम दिया है। खबर है कि पार्टी उपचुनाव को जीतने के लिए पंजाब और दिल्ली के 4 मंत्रियों और दोनों ही राज्यों के 25 एमएलए की ड्यूटी लगा रही है। इसके लिए वे विधायक और मंत्री चुनाव प्रचार थमने तक आदमपुर में डेरा डालेंगे। हालांकि पार्टी ने इन 4 मंत्रियों और 25 विधायकों के नाम की सूची अभी जारी नहीं की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आदमपुर हल्के विधानसभा हल्के को 4 जोन में बांटा है और 2000 वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई है। वहीं उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई पर हमले भी तेज कर दिए हैं। पार्टी का आरोप है कि कुलदीप बिश्नोई नॉन रेजिडेंशियल आदमपुरिया हैं। वो आदमपुर में रहते ही नहीं है, इसलिए एनआरए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई त्योहारों के मौके पर भी आदमपुर में नहीं आते हैं। वो होली दिवाली पर भी नहीं रहते हैं, इसलिए वो नॉन रेजिडेंशियल आदमपुरिया हैं। आदमपुर हल्के के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। आदमपुर विधानसभा की सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई। इस्तीफा देने के बाद शामिल हुए थे बीजेपी में। तो खास खबर में हम बात करेंगे इसी इशू को लेकर, आदमपुर उपचुनाव की जंग को लेकर, और जो प्रदेश में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है, जिसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता है बीजेपी के, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता है कांग्रेस के, ओंकार सिंह प्रवक्ता है इनेलो के और मनोज राठी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी से। मनोज राठी जी, खासी सक्रिय दिख रही है आपकी पार्टी आदमपुर उपचुनाव को लेकर। ये तो जनता में, एक मिनट आवाज डबल आ रही है। हेलो हेलो जी मनोज राठी जी। देखो, हाँ, देखो, ये तो जनता में उत्साह है आदमपुर हल्के की। अब आदमपुर हल्के के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर चली हुई है। गढ़ तो कुलदीप का था, पर लहर आम आदमी पार्टी की होगी। एक बात मैं जरूर अपने साथियों को याद दिलाऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने ही सारे गढ़ तोड़े हैं। चाहे आप दिल्ली के गढ़ लगा लो, चाहे आप पंजाब के गढ़ लगा लो, फिर आदमपुर का भी तो आम आदमी पार्टी ही तोड़ेगी। आज बड़े खुश आदमपुर हल्का कि भाई लोग जो है आदमपुर में आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है मनोज राठी जी। आम आदमी पार्टी ने गढ़ तोड़े हैं, लेकिन वो गढ़ कांग्रेस के थे और कुलदीप बिश्नोई अभी बीजेपी में चले गए हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने दिल्ली का गढ़ तोड़ा, वो कांग्रेस के पास गढ़ था, और पंजाब का तोड़ा, वो भी कांग्रेस के पास पंजाब था। और अभी आप जो बात कर रहे हैं आदमपुर की, तो बेशक वो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ध्यान तो आदमपुर की जनता रखेगी। वो कभी इधर भाग्य है, कभी उधर भाग्य है, वो देखने लग रहे बैठे हुए।
पिछले 26 साल में जी। कुलदीप बिश्नोई ने एक दिन भी दशहरा आदमपुर में नहीं मनाने का काम किया था। ये तो रिकॉर्ड की बात है, देख लियो। और प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा, बीजेपी वाले से, कुलदीप से फोन करके पूछ लो, पिछले 26 साल में आपने कभी दशहरा आदमपुर में मनाया हो? तो आदमपुर की जनता ने अब की बार दशहरा आदमपुर में मनवाने का काम कर दिया। एक बात मैं जरूर बताऊंगा, एक छोटी सी बिटिया ने एक बात कही थी कि कुलदीप बिश्नोई वो शिकारी है जो 5 साल तो घर रहता है और 1 महीने शिकार करने के लिए निकलता है घर से बाहर। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आज कुलदीप बिश्नोई पिछले एक भी नेता आदमपुर में बैठे है क्यों? भाई पहले कहा था, पहले आदमपुर की जनता एक ही बात पूछती है कि भाई पहले कहा थे आप, अब आपने यहाँ डेरा क्यों डाल दिया? इसीलिए ठीक है मनोज राठी जी, आपको रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर विधु रावल, जवाब देंगे आप मनोज राठी का? से अगर चर्चा करें, मेरे बीच में ना बोलें, ऐसी वो भी शपथ लें कि बीच में नहीं बोलेंगे, जैसे मैं उनके बीच में नहीं बोला हूं। जी बोलिए। अच्छा लगेगा, मेरा भी जवाब सुनिए। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि 2 राज्यों की सरकारें, 4 मंत्री और 25 विधायक बुलाने के बाद भी ये जो जमानत जब्त पार्टी है केजरीवाल की, ये अगर 25 वोट नहीं लेके आ पाई तो ये क्या उसके बाद ये मान लेंगे कि इनका वहां पर जो है 100 कोस तक एक दाना भी नहीं है? इस बात को मान लेंगे? चलिए 6 तारीख दूर नहीं है, 6 तारीख का इंतजार करें। आज की डिबेट में कम से कम इतनी बात, क्योंकि मनोज राठी हिसार से ही है, मनोज राठी उस क्षेत्र से ही है जहां पर चुनाव हो रहा है। अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया, मनोज राठी जी ने बड़े बड़े कपड़े फाड़ फाड़ के जिस प्रकार से दावे किए हैं, ये सारे दावों को हम एक बार सुन लेते हैं। और अगर इन दावों में थोड़ी सी भी सत्यता है तो 2 राज्यों की सरकारें, 4 मंत्री, 25 विधायक अपना घर अपना काम सब छोड़कर, जनता को छोड़कर यहां पर आने वाले हैं। तो इसका मतलब तो बहुत अच्छी जीत होनी चाहिए। लेकिन 25 वोट भी ना अगर इनकी आई, 2500 वोट भी इनकी नहीं आई, और पता चल रहा है कि 2000 वॉलंटियर भी इंपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली से और पंजाब से, जिनका सारा माल ही इंपोर्टेड हो, वो जब दूसरों को नॉन रेजिडेंशियल बोलते हैं कितना हास्यास्पद लगता है। फिर इनकी बात और करते हैं। दुर्गेश जी, आपको पता है आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा जबरदस्त विशिष्ट रिकॉर्ड है जी। हिंदुस्तान के राजस्व में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किसी ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है तो ये जमानत जब्त पार्टी ने किया है। हरियाणा में 46 जगह लड़े थे ये चुनाव, ये 2019 में। अरे साहब, 46 की 46 जगह जमानत जब्त। नोटा को वोट मिली 0.53%, केजरीवाल को वोट मिली 0.48%, यानी नोटा से भी कम इनको वोट मिलती है। और दावे इनके सुन लो तो भाई चुटकुलों की बौछार करते हैं। ठीक है विधु रावल जी, आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, आप क्या 1 मिनट रुक जाओ, एक बार बात पूरी, बात पूरी नहीं हुई, बीच में क्यों बोलोगे आप? जी बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, बोलिए। तरीका हुआ? हाँ, अब ठीक है ना बात। तो भाई बात पूरी होने के बाद दूसरे के पास चले जाना। अब यूपी के अंदर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, जिस प्रकार मनोज राठी बैठकर यहां कह रहे हैं, यूपी के अंदर मनीष सिसोदिया कह रहे थे अरे हमारी तो लहर आ रही है, लहर आ रही है। 349 सीटों पर लड़े, 349 में से 349 सीटों पर जमानत जब्त, 0.38% वोट। उत्तराखंड में कह रहे थे हमारी तो लहर आ रही है, 70 सीटों पर लड़े, 68 में जमानत जब्त, 3% वोट। गोवा में कह रहे थे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जातिगत आंदोलन, इन्होंने एक गठबंधन भी बना लिया था, 39 सीटों पर लड़े, 35 में जमानत जब्त, 6% भी वोट नहीं। और गुजरात के अंदर भी इनकी नोटा से कम वोट। जिनको नोटा से भी कम वोट आती हो वो लोटा लेकर खड़े हो जाएं और कहें जी हम सरकार बना रहे हैं। तो आज का दिन हादसे का रख लेते हैं, आज चुटकुला छोड़ने का दिन है, या चुटकुला छोड़ते रहेंगे। आज पूरी डिबेट में आंखेंगे इनकी बात पर। ठीक है विद्रोह जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब आप दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मनोज राठी जी ने जो बातें कही वो आपने सुनी। उन्होंने कहा कि 2 गढ़ हमने जीत लिए हैं। वो गढ़ आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी की ही रही है, और आदमपुर की सीट भी फिलहाल अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के ही पास थी। क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी, सबसे पहले इस गर्मा गर्म चुनावी बहस में भाग लेने वाले अपने पैनलिस्ट साथियों को मैं नमस्कार करते हुए आग्रह करता हूं, आपको पूरा अधिकार है जीत का दावा करने का, आपको पूरा अधिकार है बड़ी बड़ी बातें करने का, क्योंकि हर दल जीत के लिए जो चुनाव में लड़ता है, चाहे वो हारे या जीते, पर कोई दल हारने के लिए चुनाव में लड़ता।
जी। पर शालीनता बनाए रखें, इतना आग्रह है। आम आदमी पार्टी और भाई इनेलो ये भी चुनाव लड़ेंगे, इनके चुनाव का स्वागत है, परंतु कटु सत्य यह है कि दोनों में कोई भी रेस में नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का आपने महिमा मंडन करते हुए कौमों सरू में चला दिया, कह दिया कि इन्होंने उम्मीदवार कर दिया और बड़े बड़े दावे कर दिए। भाई आपके मैंने पास कोई महिमा मंडन नहीं किया है, उन्होंने जो किया वो चीजें हमने बताई हैं। कहा मैं वही कह रहा हूँ, किसी का महिमा मंडन करने की हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा जो उन्होंने कहा वो आपने दावे कर दिए, हाँ, मैंने यही बात कही है। अब मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आम आदमी ने जो कहा वो दावे अपने प्रोमो में आपने कर दिए। अब भाई सेंगर जी इनकी पार्टी में आए, वो आए टिकट के शर्त पर थे, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो भाजपा में गए, भाजपा से आप में आए। अब जो साथी चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए इस तरह दौड़ लगाता हो, वो कितना पार्टी के विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा में भी कुलदीप बिश्नोई जी अपने बेटे भाऊ बिश्नोई को टिकट दिलवाने के वादे शर्त के साथ आए हैं, उनको भी टिकट मिलेगी, उनका भी स्वागत है। हर पार्टी को अपना निर्णय तय करने का अधिकार है। अब आदमपुर के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने वाला। भाजपा भी मैं नहीं कहूंगा, कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के परिवार की अवसरवादिता और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बीच जनता को तय करना है कि वो अवसरवाद और जन विरोधी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं या अब तक जिस पार्टी ने आदमपुर का विकास किया, जो भी हरियाणा का विकास किया, उस कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। ये तो जनता को तय करना है, पर लड़ाई दोनों के बीच में ही है। हाँ, आप पार्टी भी अपनी भूमिका निभाएगी, इनेलो भी अपनी भूमिका निभाएगी और दूसरे साथी जो भी चुनाव लड़ेंगे वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं वो जिस तरह भाजपा के जाने के बाद वो उनको छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, गांव-गांव जिस तरह हमारा लोग एकजुट हो रहे हैं, उससे हमें लगता है कि इस चुनाव को हम जीतने की स्थिति में है। हमने 3 दफ्तर बनाने हैं, एक हमने अपना कंट्रोल रूम हिसार में और बालसमंद और आदमपुर जो हल्के हैं, आधे गांव बालसमंद में आ जाएंगे, आधे गांव आदमपुर में, उस हल्के का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। वहां हमने 2 दफ्तर बनाए हैं और हमने जोन बनाए हैं और जोन के बाद हर एक गांव के अंदर कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई है और वो जिस नेता की कार्यकर्ता की ड्यूटी होगी वो उसी गांव में ही रहेगा, उस गांव से बाहर वो नहीं जाएगा। हमने कल अपने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई शर्त के साथ तो पार्टी में आया नहीं, आपकी तरह या भाजपा की तरह कि हम टिकट आज ही फैसला कर लेंगे। अब हमारी एक प्रक्रिया है कांग्रेस में, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, कि कांग्रेस में टिकट मांगते हैं लोग, फिर हम आवेदन मांगते हैं, फिर स्टेट वाले तय करते हैं, फिर हमारे हाई कमांड के पास जाता है। ठीक है, हमारे साथ इनेलो से जुड़े हुए हैं ओमकार सिंह जी, उनके पास मैं आना चाहूंगा। ओमकार सिंह जी, आपको तो रेस में ही नहीं माना है वेद प्रकाश विद्रोही जी। देखिए, किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता तय करेगी। सबसे पहले तो दुर्गेश जी, मैं 90वीं वर्षगांठ की भारतीय वायुसेना के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, कोई कुछ कहे, तय तो जनता ने करना, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। दूसरा, आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं ये हमेशा देख लीजिए सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन हरियाणा का सत्ता पक्ष बेचारा, 2 उपचुनाव हुए, बड़ौदा का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता, एलनाबाद का उपचुनाव इनेलो ने जीता और अब फिर तीसरा उपचुनाव है और इनके पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं, कैंडिडेट ही कांग्रेस का चुराया हुआ है। और वो कैंडिडेट जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई के केस भी हैं, जिसको नोटिस खराब हुए पड़े हैं, वो अपने नोटिस बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गया। और मुझे समझ नहीं आती ये बीजेपी कैसी पार्टी है, कैसी मशीन है ये, जो जितने भी अपराधी, जितने भी लुकआउट नोटिस वाले इनके पास आते हैं, टिकट लेते हैं, बिल्कुल साफ दामन हो जाता है। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दा क्या लेके जाओगे? ये जनता जागरूक है,
स्वार्थ और अवसरवादिता को इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मौका धूल चटाने का नहीं मिलेगा। इनसे पूछना चाहता हूं, मुद्दा क्या लेके जाओगे? कुलदीप बिश्नोई जी क्या कहेंगे? पहले तो मैं कांग्रेस में था, आप मुझे वोट देते रहे, अब मैं बीजेपी में आ जाऊं, फिर मुझे वोट दो। क्यों? जनता बेवकूफ समझ रखी है क्या? आप देखिए, इनकी हिस्ट्री देखिए, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, हरियाणा जनित कांग्रेस बना ली, उसके बाद 2009 में इन्होंने बीजेपी से समझौता किया, नहीं पटी, समझौता तोड़ दिया, उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए। ये तो वो पक्षी है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, इसका कुछ नहीं बनने वाला। इसकी जो जितना भी राजनीतिक जीवन था, मैं मानता हूं, और आदमपुर गढ़ कांग्रेस का था, लेकिन अब इस गढ़ को इन्होंने तोड़ेगी। और दूसरा, ये जो कुलदीप बिश्नोई जीतते हुए आ रहे थे, ये कुलदीप बिश्नोई नहीं जीत रहे थे जी, क्योंकि पार्टी हमेशा सुप्रीम होती है, ये पार्टी विशेष कांग्रेस जीत रही थी, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 1000, 2000, 5000 वोटें तो अपने पास रिजर्व कर सकता है, लेकिन 60,000 वोट नहीं रिजर्व कर सकता। और मैं बताना चाहता हूं, 2019 के रिजल्ट, बीजेपी को 28,000 कुछ वोट मिले थे और कुलदीप बिश्नोई को 63,000। इस हिसाब से बीजेपी जीती हुई है, इनको वहां जाने की भी जरूरत नहीं, ये तो जीत चुके हैं। लेकिन ये बताएं, क्या किसान आज भूल जाएंगे? 13 महीने वो सड़क पर बैठे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए, भूल जाएंगे किसान? इन्हीं के गठबंधन के मंत्री देवेंद्र बबली जो है कहते थे किसान आंदोलन में कि हमें अगर गांव में जाना है तो लोहे के अंडरवियर सिलवाने पड़ेंगे। और ये वो पार्टी है बीजेपी, ये जनता पर प्रयोग कर रही है लगातार। आप देख लीजिए, कभी अग्निपक्ष का प्रयोग कर रही है, कभी किसान आंदोलन, कभी हमारे से थाली खाली भिजवा देते हैं, कभी हमारी बिजली बंद कर देते हैं और मोमबत्ती पकड़ा देते हैं। ये तो एक प्रयोगशाला वाली पार्टी है, इसका कुछ नहीं रखा है। और क्या कुलदीप बिश्नोई ही आपके उम्मीदवार होंगे, जैसा ये ओंकार सिंह जी कह रहे हैं, या पार्टी अभी मंथन कर रही है? और कोई उम्मीदवार है ही नहीं इनके पास। तो अभी के माध्यम से कि ओंकार जी जो है इन दिनों की जो वक्ता थे, वो भाजपा के चुनाव समिति का भी हिस्सा बनने का आवेदन कर रहे थे। मैं करूंगा भाजपा का यानी चिंता करेंगे कि भाजपा विकास कौन। देखिए, ये होड़ अच्छी लगी हमें, ये होड़ की भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग जो है दिलचस्पी रखते हैं, सभी लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ए टीम है और जो इनके दुश्मन है उनको बी टीम बता देते हैं। ये सभी के सभी ऐसे ही हैं। केवल एक चीज जो है, जो निश्चित है, जो सभी विपक्षियों में और सारे लोगों में एक बात जो स्पष्ट है, वो ये भारतीय जनता पार्टी जनता की ए टीम है, जनता की ए पसंद है, जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो इस बात में तो बिल्कुल स्पष्टता है। अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस वाले हमारे प्रवक्ता साथी जो हैं, बड़े भाई हैं हमारे, वो इतिहास को तो खूब अच्छे से जानते हैं। वो अभी बता रहे थे कि अवसरवादी इधर पार्टी से आए, उनको टिकट दे दिया नहीं दिया। अभी तो एलनाबाद की थोड़े दिन पहले चुनाव हुआ था, एलनाबाद में आपने टिकट किसको दिया था? पवन बेनीवाल को दिया था। भाजपा से आए हुए, केवल चुनाव लड़ने आए हुए, जिसको भाजपा ने निकाल दिया था। नोट करने की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी को तो ये अपनी पार्टी का बेस्ट अध्यक्ष बनाने वाले थे। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो इतिहास के बेस्ट अध्यक्ष होते, लेकिन वो जो है कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा में आ गए। पवन बेनीवाल को तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने लपट पार्टी से चुनाव लड़ाया और जमा, तो ये बात कैसे कर लेते हैं? हमारे पास समय अब ज्यादा नहीं बचा है। वेद प्रकाश विद्रोही जी का कंक्लूजन कमेंट दीजिए और ये भी बताइए कि आपका कौन उम्मीदवार हो सकता है आदमपुर से? 30 सेकंड देकर भाजपा के साथी ने नहीं कहा, हमने एलनाबाद के अंदर अवसरवादी कैंडिडेट को वोट दी, जनता ने हमें सबक सिखा दिया। अब यही सबक इलाहाबाद में आदमपुर की जनता सिखा देगी इलाहाबाद में। और जहां तक टिकट की बात है, टिकट जी 4 एमएलए ने और 3 जो आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं उन्होंने, 3 चेयरमैन रह चुके उन्होंने, और 7 बड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं ने टिकट मांग रखी है 16 सप्ताह।
अब हम तो आज घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी घोषणा तो हाईकमांड करेगा। अब हाईकमांड के पास हमने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर हमने भेज देने हैं। उनमें से किसी एक नाम को हाईकमांड भेजेगा और वही मैं राठी साहब से और ओकार जी से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं, मैंने आपको इसलिए कहा आप रेस से बाहर नहीं है क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। आजमपुर की जनता ने यह तय करना है कि अवसरवादी और भाजपा की जनविरोधी राजनीति को हराना है या उस राजनीति को हराना है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको रोकना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, भाजपा की आप बताएंगे आपकी पार्टी का उम्मीदवार कौन होने जा रहा है? वहाँ कांग्रेस हराएगी। समय कम है, जल्दी बोलिए। ध्रुवीकरण होकर कंक्लूजन कमेंट दीजिए। ना तो हमारा कैंडिडेट इंपोर्ट किया होगा, हमारा कैंडिडेट वहीं का रहने वाला होगा, दूसरी पार्टी से उधार लिया हुआ नहीं होगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सीट इनेलो 100% जीतेगी क्योंकि 25 सितंबर की रैली ने देश में और प्रदेश में एक बदलाव की लहर जो गड़ी है वो इस आदमपुर चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। मनोज राठी जी, पूरा दमखम झोंक रखा है आपने, कितनी उम्मीद करते हैं? 100% आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता को इस बात कहना चाहूंगा, उसका तो हक ही नहीं बनता यहाँ क्योंकि उनकी कोई चर्चा ही नहीं होती उसकी पार्टी की आदमपुर में। सुन लो पहले मेरी बात, पहले सुनो मेरी बात। आदमपुर में इनकी चर्चा ही नहीं होती। कुलदीप जी कल्ला मानेंगे, इनके जिला अध्यक्ष को कभी नहीं बुलाते, इनके हल्का अध्यक्ष को कभी नहीं बुलाते। कोई एक इनका नेता आदमपुर में कुलदीप के साथ घूमता देखा हो तो पूछो इनसे आप, इनका नाम ही नहीं लेता कुलदीप को, घरवाली उनका नाम ही अपनी पार्टी का। अरे भाई सारा कहीं नाम हो रहा है बीजेपी का, तो किस बात के दावे करते हो? कुलदीप लड़का आदमपुर में इतना दोगला लोग जो है यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप खुद मनोज राठी जी, आप रुक जाइए। प्रोफेसर विद्रोही जी, क्या सीएम साहब के भी चुनाव प्रचार में उतरने की उम्मीद है? किसी भाई बंधु को बुलाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान तो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। देखिए, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं। इनकी जमानत जब्त तय है, जनता ने तय कर दी इनकी जमानत जब्त। फिर ये चाहे हुलूलू से चाहे बेशक अपने मुख्यमंत्रियों को बुला लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता इस काम में लगेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, ये जो एसओएल को लेकर पंजाब में एक बात, हरियाणा में कुछ और बात और दिल्ली में कुछ और बात है। इस दोगलापंथी के ऊपर, केजरीवाल की दोगलापंथी के ऊपर आदमपुर की जनता चोट करने वाली है और इनकी 2000 भी वोट नहीं आएगी। 2 लाख की वोटर्स में से 2 लाख की वोट नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी की 2,000 भी वोट नहीं आएगी। कांग्रेस और इनेलो की जमानत जब्त होगी। मैं सबके बीच में दावा करके जा रहा हूँ, मुझे 6 तारीख को दोबारा बुलाना। अगर ये बात सच ना निकले तो मुझे बताना। 2 तारीख 2 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी की 2,000 भी वोट नहीं आएगी। कांग्रेस और इनेलो की हमेशा जमानत जब्त होगी। ये यहाँ पर टीवी डिबेट पर जो मर्जी वादा कर जाएं, जो मर्जी दावा कर जाएं, इनको मुझे 6 तारीख को फिर से बुलाना और इस दावे से कन्फ्रंट करवाना। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इनकी जमानत भी नहीं बचेगी उस दिन ये मान लेंगे कि इनका पूरे हरियाणा में कितना शौक है। ये चुनाव इस बात का सूचकांक होगा, या ये आज इस बात को कहकर जाएंगे कि अगर इनकी जमानत जब्त नहीं हुई तो उसके बाद कभी ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा में हमारा ये चल रहा है वो चल रहा है। लोहे के पता नहीं अंडरवेयर और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर गए यहाँ पर आकर, जिनके पल्ले कुछ भी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। प्रोफेसर विद्रोही जी आपका धन्यवाद, वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका धन्यवाद, ओंकार सिंह जी आपका धन्यवाद, मनोज राठी जी आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि खास खबर में ही टेम्परेचर कितना बढ़ गया था चर्चा के दौरान ही, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में सियासी तापमान किस कदर बढ़ा हुआ है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।